मित्रों, अगर आप आध्यात्मिक पथ के पथिक है, साधक है, तो आपको मुंबई की महान आध्यात्मिक संत निसर्गदत्त महाराज की अहम ब्रह्मास्मि पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में आई एम दैट के नाम से भी उपलब्ध है और हिंदी में अहम ब्रह्मास्मि के नाम से यह पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। यह पुस्तक निसर्गदत्त महाराज के ज्ञान और उपदेशों पर आधारित अनमोल आत्मज्ञान का एक संग्रह है। इस पुस्तक को जब भी साधक पढ़ेगा तो साधक के मन में तमाम तरीके के भ्रम, भ्रांतियाँ, शंका, सवाल जिनका जन्म होता है, उनका समाधान साधनारत साधक को स्वतः प्राप्त हो जाएगा। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ पर जाना है, मैं कौन हूँ, इस खोज में ज्ञान का कितना महत्व है, विचारों का कितना महत्व है, गुरु का कितना महत्व और मूल्य है, ऐसे तमाम तरीके के एक नहीं, दो नहीं, हजारों सवाल साधकों के माध्यम से पूछे गए हैं और निसर्गदत्त महाराज ने बड़ी ही सहज, सरल, साधारण भाषा में उसका जवाब दिया है। जो सत्य के सच्चे खोजी है, जो आत्मज्ञान की राह पर अग्रसर है, उन्हें सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन को जीते हुए तमाम तरीके के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जिस तरीके से एक प्यासा होता है उसे जिस तरीके से पानी मिल जाता है, भूखा होता है उसे जिस तरीके से भोजन मिल जाता है, ठीक उसी तरीके से अहम ब्रह्मास्मि रूपी अनमोल ज्ञान का ग्रंथ आपको एक नई ऊर्जा देगा, एक नई प्रेरणा देगा। तो हम अगर चिंतन करें कि हम अगर आध्यात्मिक पथ पर है, साधना करने वाले साधक है, सत्य की खोज में है और भीतर की यात्रा करने वाले यात्री है, तो इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली पुस्तकें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में एक नाम सबसे पहले लिया जाएगा, वह है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन यह पुस्तक विशेष रूप से साधकों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी और जो साधना नहीं करते हैं या यात्रा पर नहीं है, उन्हें केवल शब्द ही समझ में आएंगे, लेकिन जो इस पथ के पथिक है वह इस पुस्तक को समझ भी पाएंगे। यह पुस्तक, मेरी बात अगर व्यक्तिगत रूप से करूं तो कम से कम 700-800 पेज की ये पुस्तक है और मुझे यह पुस्तक पढ़ने में करीबन 8 या 7 महीने, 7-8 महीने लगे। लेकिन प्रतिदिन नियमित पढ़ते हुए इस पुस्तक के माध्यम से बहुत कुछ जाना, पहचाना, समझा, सीखा और तमाम तरीके के सवाल जो जन्म लेते हैं तो पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि वह सवाल हमारे मन में उपजे हुए सवाल है। हम खुद निसर्गदत्त महाराज को सवाल कर रहे हैं। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पूछने वाला कोई व्यक्ति हमारे जो सवाल है, हमारी जो शंका है, हमारे जो भ्रम है या भ्रांतियाँ है, उसका जवाब निसर्गदत्त महाराज के जरिए, इस पुस्तक के जरिए मिल रहा है। मित्रों, निसर्गदत्त महाराज महानगर मुंबई के 10वीं खेतवाड़ी में वनमाली निवास में रहते थे। वहाँ पर मुझे भी, वो जहाँ पर रहते थे उस तपोभूमि के दर्शन करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। खेतवाड़ी ग्रांट रोड के वहाँ पर जो कुंभारवाड़ा एरिया है, मेटल मार्केट, वहाँ पर 10वीं खेतवाड़ी में निसर्गदत्त महाराज का वहाँ पर आवास था और निसर्गदत्त महाराज की जो समाधि है वो वाल्केश्वर बाणगंगा में है और एक समाधि मुंबई के दहिसर वेस्ट में भी है। तो दोनों समाधि स्थल पर भी जाकर उनके दर्शन करने का, उनके समाधि स्थल का वंदन करने का, चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और विशेष रूप से निसर्गदत्त महाराज जहाँ पर रहते थे, जहाँ पर सत्संग करते थे, जहाँ पर उनके किराने की और बीड़ी की दुकान थी या पान का गल्ला था और जहाँ पर वो रहते थे, उस परम पावन पवित्र भूमि के भी दर्शन करने का अवसर मिला। तो यह पुस्तक निसर्गदत्त महाराज के ज्ञान और उपदेशों पर आधारित है, जिसे एक अंग्रेज ने संग्रह किया
जब साधक या भक्त निसर्गदत्त महाराज के पास में आते थे और सवाल जवाब करते थे, तो जो अंग्रेज था उसने ऑडियो के माध्यम से उनके सवाल जवाब का ऑडियो रिकॉर्डिंग किया, और ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद में जो सवाल जवाब थे उसको एक पुस्तक के रूप में बदला गया। तो यह पुस्तक अहम ब्रह्मास्मि के नाम से उपलब्ध है। तो हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से दोनों में पढ़ सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपकी जो आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा है उसमें महत्वपूर्ण मदद भी मिलेगी और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा कि हम जिस यात्रा पर है उसमें वाणी का क्या महत्व है, विचारों का क्या महत्व है, और मुंबई जैसी महानगरी में रहकर ज्ञान से आत्मज्ञान का सफ़र करना, और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, देह क्या है, मन क्या है, विचार क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, इत्यादि तमाम तरह की खोज जब हम अपने आप से बार बार पूछते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो धीरे धीरे करके हम इस सत्य के करीब पहुँचते चले जाते हैं। और इसी पुस्तक के माध्यम से हमें अनमोल प्रोत्साहन और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। इस पुस्तक को अगर बौद्धिक तल पर पढ़े तो हमें केवल शब्द समझ में आएंगे, केवल विचार समझ में आएंगे, लेकिन जब हम यात्रा के प्रतीक बनेंगे तो इस पुस्तक की गहन गहराई को भी समझ पाएंगे। तो मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। अगर आप आध्यात्मिक साधक हैं, मैं कौन हूँ की खोज पर है, जीवन को लेकर, सत्य को लेकर आपके मन में, दिल में, दिमाग में गहरी प्यास है, तड़प है, भूख है, समर्पण है, तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसमें अहम ब्रह्मास्मि जो पुस्तक है उसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके और कई तरह की विचारों के शोरगुल में, कई भ्रम, भ्रांतियाँ, शंका, सवाल, कई तरह के उलझनों में उलझे हुए हैं, उनसे हम सुलझ सके और इस सीमित जीवन में असीमित सत्य की हम खोज कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।